हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज सेल्फ लव जर्नी का डे नंबर 7 है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि ये लड़की तो पूरी तरह से अपनी मम्मी के ऊपर गई है, या फिर ये कहते हुए सुना होगा कि ये लड़का तो पूरी तरह से अपने पापा के ऊपर गया है, या फिर दादा दादी के ऊपर गया है। इस तरह से आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी से सुना होगा। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से या फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स से, यानी कि पूर्वजों से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें बेनिफिट देने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो बस आज का टास्क उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही है, यानी कि आज हम करेंगे जनरेशन हीलिंग। जो भी चीज़ें हमें जनरेशन से मिली है और जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारी लाइफ में, हम आज उन चीज़ों को हील करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले एक पेन पेपर लेना है। उस पे लिखना है उन चीज़ों को जो आपको लगता है कि ये आपको आपकी फैमिली से, आपकी मम्मी से, आपके पापा से, आपके दादा से या आपकी दादी से आपके अंदर आई है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए और आपको आसानी हो लिखने में। तो जैसे हमारे घर में लेडीज़ ज़्यादातर क्या करती है कि खुद प्रॉब्लम में होती है या फिर उन्होंने खुद खाना नहीं खाया होता और बहुत थकी हुई होती है और तकलीफ़ में होती है, तब भी वो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए काम कर रही होती है, उनके लिए कुछ ना कुछ सर्व कर रही होती है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं वहाँ वो ओवर गिविंग होती है हमेशा ही। लगभग तो सभी की फैमिली में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको ये देखना है कि कहीं इस तरह की थिंकिंग आपकी भी तो नहीं है, यानी कि आप भी हर किसी चीज़ में ओवर गिविंग तो नहीं करते। यानी कि आप बहुत प्रॉब्लम में हो, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को खाना नहीं खिला रहे हो लेकिन आप दूसरों को खाना खिलाने में लगे हो, आप खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे लेकिन आप दूसरों को सर्व कर रहे हो। यहाँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए या आपको किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम खुद की हेल्थ का और खुद की प्रायोरिटीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो यही चीज़ें हमें बाद में प्रॉब्लम देती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनर्जी लेवल पे हर तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मनी को लेकर के लगभग हर घर में जो भी मनी को लेकर के प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, वहाँ यही सिचुएशन होती है कि आपके फैमिली मेम्बर्स किस तरह का सोचते हैं। यानी कि वो हमेशा पैसे को प्रोटेक्ट करने की बातें करते होंगे, या फिर कहते होंगे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या फिर पैसे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी उनमें होती है। और वही चीज़ जब आप कंटिन्यूअसली देखते आते हो बचपन से, तो वही चीज़ आपके अंदर भी आ जाती है और फिर आप भी उसी तरह का सोचने लग जाते हो। आप भी पैसों को लेकर के उसी तरीके की फीलिंग को अपने अंदर रखते हो, पैसों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो, ये सोचते हो कि पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अब हमको इन सारी जो नेगेटिव इमोशंस है या फिर नेगेटिव जो पैटर्न चले आ रहे हैं हमारी जनरेशन में, उनको रिलीज़ करना है खुद के अंदर से। तो जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को नोटिस करें और पेपर पे लिख लें, तो उसके बाद में आपको फिर से यही सेंटेंसेस बोलने हैं कि आई टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, डिवाइन क्रिएटर मुझे मेरी जनरेशन से जो भी नेगेटिव इमोशंस मिले हैं या फिर नेगेटिव मेमोरीज़ मिली है, जितने भी ब्लॉकेजेस मिले हैं, मैं उन सभी को अपने अंदर से रिलीज़ करना चाहती हूँ। प्लीज़ इन सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज़, ब्लॉक एनर्जीज़ को मेरे अंदर से रिलीज़ करो, रिमूव करो और मेरे अंदर एक प्योर एनर्जी को
फ़्लो करने में मेरी हेल्प करो। बस आपको यही बोलना है। उसके बाद में आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन सेंटेंस को रिपीट करना है। जब आप ऐसा कर लें और आपकी होपोनोपोनो प्रेयर कंप्लीट हो जाए तो आपको उन पेजेस को फाड़ देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ये सोचते हुए कि आपका काम कंप्लीट हो गया है। आपको पूरी तरह से उन सारे नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पैटर्न से मुक्ति मिल गई है। अब आपको जो इससे पहले के जो टास्क मिले हुए हैं उसके साथ ही इस प्रैक्टिस को करना है। बस यहाँ फ़र्क ये है कि आपको जो पहले के टास्क हैं उनको अब लिखना नहीं है, आपको बस उनको अफ़र्म करना है। जैसे आप करते आए हो, अफ़र्म करते हो, उसी तरह आपको अफ़र्म करना है, बस उनको लिखना नहीं है। और आज वाली जो प्रैक्टिस है उसको कम से कम आपको 2 दिन करना है ताकि आप उसको अच्छे से अवेयर होके कर पाओ। मैं जितने भी आपको टास्क दे रही हूँ उसमें आपको लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लिखने से एक तो आपको टाइम मिल जाता है ये सोचने का कि क्या क्या चीज़ें आपके अंदर इस वक्त चल रही हैं या फिर आपने क्या क्या अभी तक फ़ील किया है, क्या क्या आपके अंदर नेगेटिव था। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस लेवल पे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे होंगी, लेकिन जब हम कुछ अवेयरनेस के साथ करते हैं तो उसको खुद के अंदर से निकालना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा बिलीव बढ़ता है कि हम हमारे अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, जो नेगेटिव है, जो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, उसको हम खुद के अंदर से बाहर फेंक रहे हैं। होपोनोपोनो प्रेयर आपकी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही जगह से जितने भी ब्लॉक हैं आपके अंदर उसको रिमूव करने में पूरी तरह से कैपेबल है। बस हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए लिख करके इन प्रैक्टिस को पूरा कर रहे हैं। बाकी के जितने भी टास्क हैं आपको उनको कंटिन्यू ही करते रहना है। इससे नेक्स्ट डे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टास्क मिलने वाला है जो आपको और भी ज़्यादा हील कर देगा। तो तब तक के लिए आज वाले टास्क को पूरा करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।